माँ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एनसीवीटी एंड डीजीईटी के नवीन पाठ्यक्रम नेमी पैटर्न पर आधारित है, जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज जो चैप्टर करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शब्द है जो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कि मिति के मापन से बना है। मतलब त्रिकोणमिति मतलब तीन शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। त्रि मतलब तीन, कोण और मिति जो मापने से संबंधित है। इस प्रकार के त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों का मापन का अध्ययन होता है। तो अब कोण क्या है? एंगल। कोण उस आकृति को कहते हैं जो दो लाइन से बनती हैं, जबकि ये लाइन एक दूसरे के किसी बिंदु पर काटती हैं, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। दो लाइन किसी बिंदु पर काटती हैं। ये वो एक बिंदु है जिससे दो लाइनें निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है बनता है, उसको कोण कहते हैं। कोणों का नाम देना। और नाम किस तरह दिया जाता है? तीन बड़े अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कोण को एक तरफ से शुरू होकर दूसरी ओर खत्म हो जाता है। जैसे त्रिभुज AOC दूसरा इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं त्रिभुज को, त्रिभुज AOC या त्रिभुज COA। इसमें कोण O भी पढ़ते हैं। कोण O को कोण की शीर्ष बिंदु कहता है। जो ये है, ये कोण का शीर्ष बिंदु है। दो छोटे अक्षरों को प्रयोग करके या कोण के अंदर त्रिभुज एक, जैसे ये कोई त्रिभुज है तो इसको त्रिभुज एक भी लिख सकते हैं, का नाम दिया दर्शाया जाता है। कोण के मापन। कोण का मापन कैसे करते हैं? हम एक किरण को कोण के प्रारंभिक भुजा और दूसरे कोण को अंतिम भुजा कहते हैं। मतलब एक कोई लाइन है, ये प्रारंभिक मतलब एक प्रारंभिक भुजा, तो दूसरी लाइन निकलती है, ये कोण। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण कहते हैं। जब हम ऊपर लिखित परिभाषा से कोण की भुजाओं पर लगाएं तो हमें संबंध न तो केवल गुणन के परिणाम बल्कि गुणन की दिशा प्रारंभिक भुजा से लेकर अंतिम भुजा तक से ही होता है। मतलब ये कहता है, इसका कहने का अभिप्राय है कि दो भुजाएं हैं, जो दोनों भुजाओं के बीच एक प्रारंभिक आधार मान लेते हैं, दूसरे उससे जो काट के जा रही है, ये कटती हुई जो भुजा है, उन दोनों के बीच में कोण बनता है, जो नाप जाता है। जितनी दूरी ये कोण है वो मापन कोण का माप होता है। चित्र 2 तथा माप की प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा के गुणन वर्ताकार दिशा में है, जबकि त्रिभुज 3 और 4 की प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा के गुणन दक्षिणावर्त दिशा में। मतलब एक दिशा को जो आधार है उससे जिस दिशा में जो दूसरी भुजा है, तो उसका जो गुणन इस दिशा में जा रहा है तो दक्षिणावर्त, वामावर्त दक्षिण में जा रहा है तो दक्षिणावर्त। यदि त्रिभुज की दिशा इस दिशा में होती तो ये दक्षिणावर्त होती। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा
गुणन यदि वामावर्त दिशा में हो तो कोण के धन कोण कहते हैं। यदि धनात्मक में है, वामावर्त दिशा में है तो धनात्मक होता है। जब यह दक्षिण दिशा में होता तो ऋणात्मक, मतलब नीचे की साइड, इसको आधार माना है, ओ सी को हमने आधार माना है, इसके नीचे की साइड होता कोई भी त्रिभुज या कोई भुजा, तो वो जो कोण होता है वो धनात्मक कोण कहलाता है। प्रत्येक स्थिति में कोण को मापन की एक भुजा से दूसरी भुजा के गुणन को मात्रा में ही मापा जाता है। प्रत्येक स्थिति में कोण के परिमाप को एक भुजा से दूसरी भुजा के गुणन की मात्रा में जो मात्रा मापा जाता है, जैसे इस वामावर्त दिशा में जो माप पाता है, इसी प्रकार दक्षिण दिशा में जो माप आता है, उनको माप के आधार भी डिस्प्ले किया जाता है। अब कोण अलग अलग तरह के होते हैं। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, समकोण जो 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, मतलब 190 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। वृत्त कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम, तो वृत्त कोण। पूर्ण कोण पूरा चक्कर, जो भी एक बिंदु से पूरा वृत्त निकलता है वो 360 डिग्री, मतलब यदि वो वृत्त ये कोई भुजा है, उसका जो पूर्ण कोण यदि वो 360 डिग्री का पूरा चक्कर बनाती है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। त्रिकोणमिति के कोणों का मापन। अब कोणों का मापन जो पद्धति है वो 3 तरह की है। त्रिकोणमिति के कोणों को मापने के लिए 3 तरीके हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको संख्यात्मक प्रणाली भी कहते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम, सेंट्रलर सिस्टम, इसको परितंत्र प्रणाली भी कहते हैं। सेक्साजेसिमल प्रणाली, इस प्रणाली को इंग्लिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली की इकाई में समकोण के निम्न भाग और उपभागों में होते हैं। एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड है। उसके बाद आता है सेंटिसिमल, इसको फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रकार की इकाइयों में एक समकोण को 3 भाग तथा उपभाग होते हैं। एक समकोण 100 गेड़, 1 गेड़ 100 सेकेंड, 1 मिनट 100 सेकेंड, इसलिए 1 मिनट 60 सेकेंड। मिनट, एक समकोण 100 गेड़, 1 गेड़ 100 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, इसलिए 90 डिग्री जो होता है 100 ग्राम प्रत्येक समकोण में। इस तथा गणित के अनुसार याद रखें, एक आरटी एंगल 90 डिग्री 100 जी और जो तुलना में आवश्यक हो तो ले भी सकते हैं। जैसे उदाहरण 1, 54 डिग्री के गेट में तथा 70 गेट को डिग्री में पकड़ करें। जैसे यहाँ 2 सवाल हैं, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री 100 जी तो 54 डिग्री दिया हुआ है, तो 100 तो कितना 100, यदि 1 डिग्री ज्ञात करना है तो 1 डिग्री बराबर 100 जी बटा 90, तो 54 डिग्री ज्ञात करना है।
तो 100G बट्टा 90 इंटू 54, जो आपका आंसर आ जाएगा 60G। इसी प्रकार 70 डिग्री तो गेट दिया हुआ है, यहाँ 70 डिग्री को गेट में बदलना था, यहाँ 70 को गेट को डिग्री में पकड़ करना है। तो 100G 90 डिग्री तो 1G गेट, तो 90 डिग्री बट्टा 100, तो कितना याद करना 70 का जी, तो 90 डिग्री 100 इंटू 70 अपना ये 00 9 7 63, तो 63। ऐसा दूसरा है 49 डिग्री 50 मिनट 15 सेकेंड को सेंटीसिमल माप में बदलना है। तो 49 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड 50 मिनट 15 सेकेंड, तो जो 15 सेकेंड है उसको पहले मिनट में बदलते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में तो 15 सेकेंड 15 बटा 60, तो 0.25 मिनट। अब अपने पास 50 डिग्री 49 डिग्री 50 मिनट है, और हमने अभी बदला है 50 मिनट 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड को हमने बदल दिया, तो 50 प्लस 0.25 जुड़ गए, तो 50 प्लस 2.5। अब इसको 60 डिग्री, अब इसको अपने को डिग्री में बदलना है, तो हमने 60 का भाग दिया, तो 0.8375। अब अपने पास 49 डिग्री है, तो अब ये इसमें जुड़ जाएंगे, तो 49.8375 डिग्री। अब जैसे कि डिग्री जो ये डेसिमल प्रणाली संख्यात्मक प्रणाली है, उसको अब सेंटीसिमल मतलब गेड़ में बदलना है। तो 90 डिग्री बराबर 100G, ठीक है। तो आपने कितने डिग्री है 49.835, ठीक है, जी में बदलना है। तो 100 बटा 90 इंटू आपने कितना दिया 49.8375 जी, तो अपना हो गया 54.37। उसके बाद तीसरी आती है प्रणाली या परिधि। एक वृत्त की उसकी परिधि तथा व्यास के बीच के स्थिरांक कॉन्सोनेंट होता है। तो परिधि बट्टा व्यास पाई सभी वृत्तों के लिए। इस स्थिरांक का एक ग्रेड अक्षर पाई से सूचित किया जाता है। परिधि अपॉन व्यास उसको पाई कहते हैं। पाई को परिधि अपॉन व्यास बराबर होता है पाई, जिसका लगभग मान 22.7 के आसपास होता है। इस पाई को पढ़ा जाता है, इसलिए पाई एक संख्या है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, तो परिधि बराबर 2πr। तो परिधि अपॉन व्यास, तो 2πr, व्यास क्या है 2r, तो 2r कट गया तो पीछे रहा पाई। तो परिधि व्यास है 2r, या परिधि अपॉन 2 पाई,
क्योंकि आर को बाहर ले लेते हैं, तो परिधि बराबर 2 पाई आर, 2r, परिधि अपन 2r, 2 पाई आर। अब पाई का लगभग मान, पाई का मान एक भिन्न रूप में सही किया जा सकता है अथवा पूर्णांक का अनुपात होता है, इसलिए इसका मान भिन्न में भी ठीक नहीं होता है। पाई बराबर 22/7 के लगभग, या पाई बराबर 355/113 विश्वसनीय, या पाई बराबर 3.14159 दशमलव के रूप में हो। इस प्रणाली में कोण रेडियन में मापा जाता है, जो रेडियन कोण है जो किसी वृत्त को केंद्र उस पर आर्क के द्वारा बनता है। इसकी लंबाई उस वृत्त के अर्धव्यास के बराबर हो, यह सिद्ध करना है कि समान त्रिज्याओं में स्थिर कोण बनता है। जैसे कोई भी दो वृत्त लिए हैं, ठीक है, समान त्रिज्या में स्थिर कोण बनाना मतलब कोई भी त्रिभुज ले लिया, उसकी त्रिज्या क्या है, समान है। अब उसमें कोई भी कोण बनाएंगे तो वो जो कोण है किसी भी लेंथ में बनाओ, यहाँ ये लेंथ बनाए तो ये कोण, यदि इस कोण को हम इधर बनाते हैं यही, तो ये जो एरिया या जो भी होगा अर्धव्यास में जो भी बना है, जैसे ये दो अर्धव्यास हैं, इनका जो कोण है वो सेम हुआ। यदि इसको और इधर ये बनाए, व्यास को बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, जो भी ये दोनों और बनेंगे कोण ये समान होंगे। आज इतना ही, कल और इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। लाइक करें और शेयर करें।